आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। न्यूयॉर्क डूब रहा है, लेकिन उससे पहले आप नहीं डूबेंगे। हमारे प्रहार बैच को आप ज्वाइन करें। बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार हमारे जिंदल सर ने तकरीबन टॉप 100 में से 10 सिलेक्शंस दिए हैं। ठीक है, तो फटाक से आए, कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास है। ओके, मेरी 1-to-1 गाइडेंस है इसमें। तो ये है न्यूयॉर्क सिटी, बहुत ही खूबसूरत है। लगभग 84 लाख के करीब पॉपुलेशन है 2021 के हिसाब से, और अमेरिका का सबसे पॉपुलस सिटी है। क्वींस, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ये सारे न्यूयॉर्क में ही आते हैं। और कोस्टल टाउन की बात करें तो इट इज़ द बिजिएस्ट टाउन इन द वर्ल्ड। टूरिज्म के हिसाब से अगर बात करते हैं, जीडीपी के हिसाब से बात करते हैं, मूवीज़ के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, हेड ऑफिसेस के हिसाब से, न्यूयॉर्क इज़ द वे टू गो। यूनाइटेड नेशंस के ज़्यादातर ऑफिसेस तो यहीं पे ही हैं। तो अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो इतना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शहर है, आपको दिख ही रहा है। कोस्टल है, नदियाँ, जाओगे तो मज़ा। सपना होता है कि जाएं अमेरिका में तो न्यूयॉर्क में ही रहें, तो रहो न्यूयॉर्क में। लेकिन न्यूयॉर्क में रहने से पहले ज़रा ये चीज़ें जान लो। नेचर जनरल में अर्थ फ्यूचर ऐसे जनरल है, नाम ही भूल गया, तो उसमें ये रिपोर्ट छपी है, ये स्टडी है। उसमें ये बताया गया है कि न्यूयॉर्क सिटी डूब रहा है। हर साल 1 से 2 मिलीमीटर और कुछ जगह तो 4.5 मिलीमीटर के करीब जो है न्यूयॉर्क डूब रहा है। 2030 तक, 2030 तक 8 mm और 2050 तक ये 30 मिलीमीटर तक डूब जाएगा। इसका मतलब समझते हो, न्यूयॉर्क में पानी आ जाएगा, कोई बचेगा नहीं। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से न्यूयॉर्क जो है वो डूब रहा है। ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये बोला जा रहा है कि जब भी पानी आएगा तो कुछ लोकेलिटीज़ तो ऐसी है, जैसे 48 जो सबसे बिजिएस्ट लोकेलिटी है, जिसमें से 44 को डूबने का बहुत तेजी से खतरा है, और वो सिंक हो रहे हैं ज़्यादा। दुनिया जहां पे, देखिए, डेफिनेटली कोस्टल टाउन सिंक हो रहे हैं। भारत के भी ये 8 से 10 शहरों पे खतरा है कि वो डूबेंगे, लेकिन वो बाद में डूबेंगे, अभी नहीं। वो धीमे धीमे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सबसे पहले न्यूयॉर्क डूबेगा, जैसे जकार्ता इंडोनेशिया का डूब रहा है। तो अब इसका रीजन क्या है, क्यों बोला है? देखिए, डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है, और यहां पे भी डेवलपमेंट की कॉस्ट है। न्यूयॉर्क में आपको स्काई स्क्रेपर्स मिलेंगे, देख सकते हो ना आप, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और इसमें एक सबसे बड़ा रीजन यह बताया जा रहा है कि जो वेट है, वेट बिल्डिंग्स का, वो बहुत ज्यादा है। 1.68 ट्रिलियन पाउंड्स, समझ लो, टोटल बिल्डिंग्स। इसका मतलब 762 बिलियन किलोग्राम। अभी भी नहीं समझे? बोइंग आता ना, बोइंग 747, वो जो सबसे बड़ा प्लेन है, सबसे बड़ा प्लेन पूरी दुनिया का, तकरीबन 20 लाख बोइंग को फुल करके, पूरा कैपेसिटी फुल करके यहां पे रख दो। इतना भारी भरकम है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क में टोटल 1,84,954 बिल्डिंग्स है, जिनका पूरा वेट इतना है। तो वेट के कारण न्यूयॉर्क धंसता जा रहा है। और फिर बिल्डिंग्स हैं, पानी को निकलने का मौका चाहिए, लेकिन पानी निकलता भी नहीं, तो पानी यहां पे ठहर जाता है। यानी कि यहां पे अर्बनाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है, अर्बन प्लानिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। कैपिटलिज्म है, घोर कैपिटलिज्म है अमेरिका में, जिसकी वजह से अमेरिका की हालत, ये आपको सिर्फ बाहर से ही चकाचौंध दिख रही है, अंदर से बड़ी मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। ठीक है, तो ये इस समय न्यूयॉर्क की हालत है। सिर्फ यही कारण नहीं, और भी कारण है। साइक्लोनिक एक्टिविटीज कई ज्यादा, डिजास्टर प्रोन है न्यूयॉर्क ज्यादा, तो इस और भी है, लेकिन मेन यही पे। अब जैसे इसमें जो ब्रुकलिन, क्वींस, ये वाले जो एरिया हैं, जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट हैं, उनको वो सबसे पहले धंसेंगे। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, उतना ज्यादा खतरा। अब आप बोलेंगे सर ये तो कुछ समझ नहीं आया। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, धरती पे कितना % वाटर है बताओ? पूरे धरती पे, धरती हमारी हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर, ये 4 लेयर से। तो हाइड्रोस्फीयर, पूरा धरती पानी से कवर्ड है, 71%, 71%। अब उसके ऊपर जो क्रस्ट है ना, वो तैर रहा है, समझ रहे हो? मतलब ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है।
तो ये है हमारी लिथोस्फीयर जो कि 29% है। हवा हमारी एटमॉस्फेयर है, और जहां ये तीनों मीट करती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि लिविंग कंडीशन। तो अगर मान लो कि आप एक चीज ऑलरेडी जो अर्थ क्रस्ट है वो तैर रही है पानी के ऊपर, उस पर आप खूब ज्यादा भार दोगे तो वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा, धसेगा ही धसेगा। समुद्र का पानी अंदर आएगा क्योंकि लेवल ऊपर बढ़ रहा है। तो इसीलिए न्यूयॉर्क को खतरे को भांपना पड़ेगा। यह रिपोर्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, बट ये रिपोर्ट आती है और कूड़े के डब्बे में चली जाती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि न्यूयॉर्क सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। किसी ने कोई शहर का नाम सुना हो ना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूयॉर्क का सबने नाम सुना है कि जाएंगे तो न्यूयॉर्क ही क्यों। करण जौहर सारी की सारी जितनी भी मूवीज है, ब्रुकलिन ब्रिज सब वहीं पे ही शूट करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप देख ही रहे हो। सारे हेड ऑफिसेस, सारी कंपनी, पूरा मतलब एक तरीके से अमेरिका भी यहां से चलता है और पूरी दुनिया भी यहां से चलती है। न्यूयॉर्क डूबेगा तो सब डूबेंगे, है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा। और जैसा कि हमने बताया, हमारा प्रहार बैच को आप जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।